हेडिंग देना बच्चों। 3D ज्योमेट्री में हम लोग को डिस्कस क्या क्या करना है। थ्री डी ज्योमेट्री में बच्चों डिस्कस करना है हम लोग को। एक तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल इसका, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। ध्यान दीजिएगा। 3D ज्योमेट्री में हम लोग को फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करना है, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। इसमें हम लोग फंडामेंटल देखेंगे इसका, 3D ज्योमेट्री। सेकंड चैप्टर है इसमें, सेकंड टॉपिक इसमें है, स्क्रीन नहीं आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। सेकंड पार्ट इसमें है आपका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में आप देखे थे कि स्लोप सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वैसे 3D ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है? डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। इसके बाद इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो समझने के बाद हम लोग को डिस्कस करना है स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ना है इसमें? स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद है इसमें आपका प्लेन, स्ट्रेट लाइन और प्लेन। टॉपिक के नाम लिखेंगे बच्चों, क्या क्या डिस्कस करना है 3D ज्योमेट्री में। 3D ज्योमेट्री हेडिंग बनाएंगे, इसमें देंगे 4 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, स्ट्रेट लाइन और प्लेन। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। स्ट्रेट लाइन यहाँ भी है, वो स्ट्रेट लाइन 2D का था बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे, वो 2 डायमेंशन था। यहाँ पे 3D का अलग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, और प्लेन पढ़ेंगे। क्या आपका सिलेबस है? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। हेडिंग बनाना बच्चों। 3D व्यू लाने के लिए आपका सबसे अच्छा होता है एक क्यूबॉइड, है ना। इस फिगर से हम लोग 3D व्यू लाते हैं, क्योंकि 3D पढ़ना है 2 डायमेंशन पे, इस पे तो हम लोग ये फिगर यूज करेंगे। हेडिंग बनाना बच्चों, ये फिगर हम लोग यूज करेंगे। इससे है 3D वाली फीलिंग आती है ना बच्चों। ये आपका होगा एक्स एक्सिस, ये आपका होगा एक्स एक्सिस, ये आपका होगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका होगा जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है। और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। तो एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है, एक्स जेड परपेंडिकुलर है, वाई जेड परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझिएगा। और यदि आपको इसके पॉइंट को लोकेट करना है तो ये आपका हो गया ए। ये कहां है? एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स है, तो इसका वाई और जेड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ये ऑरिजिन है, ये डिस्टेंस आप चले x, ये डिस्टेंस है आपका x। ये इस प्लेन को बोलते हैं बच्चों एक्स वाई प्लेन। ध्यान सुनना, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में क्या 0 होगा? एक्स वाई प्लेन में क्या 0 होगा? z 0 होगा, z 0 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है, इधर चलेंगे y, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x y, और यहाँ पे z गारंटी है कि 0 होने वाला है। एक्स वाई प्लेन में z 0 होगा। इस पॉइंट का ए नाम दिए, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट होगा इसका ए डैश नाम दे रहे हैं। नेमिंग कैसे कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। वाई एक्सिस पर बी नाम दिए, इसके जो डायमेट्रिकली अपोजिट होगा इसका हम लोग बी डैश नाम दे रहे हैं, और इसका नाम दे रहे हैं हम लोग सी, और इसका जो जेड एक्सिस वाले को सी,
और इसको नाम दे रहे हैं सी डैश मेरे बच्चे, और इस पी पॉइंट इसका नाम दे रहे हैं। ध्यान समझिएगा, इस फिगर से ही हम सारा कुछ क्लियर करेंगे। ये आपका लेंथ हो जाएगा z, तो ये आपका z हो गया हाइट, और ये आपका डिस्टेंस x हो गया मेरे बच्चे, और ये डिस्टेंस आपका y हो गया। ठीक है, बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट किए हैं 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री आपका थोड़ा सा 11th वाले बुक में मिलेगा, पहले हम लोग 11th वाला पढ़ रहे हैं, है ना। ये आपको आर डी शर्मा के 11th वाले बुक में मिलेगा। x y 0, इसका कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है? y एक्सिस पे क्या जीरो होगा? y एक्सिस पे x और z जीरो होगा। 0 y 0 y 0। yz प्लेन में क्या जीरो होगा? yz प्लेन में x जीरो होगा और y और z मिलेगा। इस प्लेन को बोलेंगे xz प्लेन। xz प्लेन में y जीरो होगा, है ना, तो x 0 y, x 0 y, और इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक वेरिएबल, इसका नाम देते हैं x, y, z। ये फिगर सारे बच्चे बनाएंगे पहले, इस फिगर से ही सारा फील आएगा। ये 3D को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। कितना प्लेन होगा बच्चों? कितना कोऑर्डिनेट प्लेन होगा? तो 3 प्लेन होगा। एक होगा XY प्लेन, एक होगा YZ प्लेन, और एक होगा XZ या ZX प्लेन। तो XY प्लेन में जैसे कि हम लोग पढ़ते थे ना, X एक्सिस Y एक्सिस, तो X एक्सिस पे आपका Y कोऑर्डिनेट 0 होता था, तो इसका इक्वेशन होता था Y = 0। वैसे ही XY प्लेन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? XY प्लेन में क्या 0 होगा? Z 0 होगा। तो Z = 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन ऑफ XY प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन क्या होगा? YZ प्लेन में क्या होगा? X 0 होगा, और ZX प्लेन में क्या होगा बच्चों? Y 0 होगा। तो Z = 0 एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, XY प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। X = 0 YZ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Y = 0 ZX प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि उस प्लेन में पूरा का पूरा Y कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। क्लियर है बच्चों? प्लेन का इक्वेशन क्लियर है, कोऑर्डिनेट प्लेन, XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन। नेक्स्ट बच्चों, हेडिंग बनाइएगा, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, वहां पे क्या लिखते थे 2D में? x एक्सिस y = 0, और y एक्सिस क्या लिखते थे? x = 0। यहां पे क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस लिखेंगे y = z = 0। x एक्सिस पे y और z दोनों 0 होगा, x एक्सिस पर y और z दोनों 0 होगा, तो इसको लिखेंगे y = z = 0। y एक्सिस के इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चों? x = z = 0। y एक्सिस पर x और z 0 होगा, और z एक्सिस का इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चों? x = y = 0। वहां पे सिंपली y = 0 x एक्सिस बोलते थे 2D में, यहां पे x एक्सिस को बोलेंगे y = z = 0, y एक्सिस को बोलेंगे x = z = 0, और z एक्सिस को बोलेंगे x = y = 0। क्लियर है बच्चों? तो XY प्लेन का इक्वेशन समझ गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस का समझ गए। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन। ध्यान समझिएगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लेन से क्या दूरी होगा? तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम XY प्लेन, फिगर यही रहेगा बच्चों आपका, XY प्लेन से P का मतलब वो वेरिएबल पॉइंट जो 3D में है, तो ये P पॉइंट का, ध्यान सुनिएगा, P पॉइंट का XY प्लेन से दूरी क्या है? इसका XY प्लेन से दूरी कितना है? ये Z है। XY प्लेन से दूरी क्या है? Z है। इस P पॉइंट का YZ प्लेन से दूरी क्या है? YZ प्लेन से दूरी क्या है? Y है। सॉरी, XZ प्लेन से दूरी क्या है? Y है। और इस P पॉइंट का YZ प्लेन से दूरी कितना है? X है ना बच्चों? फिगर में दिख रहा है? यही फिगर से 3D को एक्सप्लेन किया जाता है, समझा जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P XY प्लेन, XY प्लेन से दूरी हो जाएगा Z, XY प्लेन से दूरी हो जाएगा Z सिर्फ, है ना, मतलब उसका जो Z कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का, वो XY प्लेन से दूरी है। कैसे बताते थे वहां कैसे बताते थे कि x, y कोई पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट होता है y एक्सिस से दूरी, और y कोऑर्डिनेट होता है x एक्सिस से दूरी। तो यहाँ पे
जेड कोऑर्डिनेट होगा XY प्लेन से दूरी, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका YZ प्लेन से दूरी, और Y होगा उसका ZX प्लेन से दूरी। मेरे बच्चों ये बात समझ पा रहे हैं? उस पॉइंट का XY प्लेन से दूरी कितना है तो Z हो जाएगा, उस पॉइंट का YZ प्लेन से दूरी कितना है तो X हो जाएगा, और उस पॉइंट का ZX प्लेन से दूरी कितना है तो Y हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग बनेगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, फिगर वही, बार बार मैं उसी फिगर पे जाऊंगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस पॉइंट का ध्यान समझिएगा, फिगर यही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस से दूरी क्या होगा। जैसे P पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगा, P पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगा, तो P पॉइंट है ना एक्स एक्सिस से दूरी, P पॉइंट का Y एक्सिस से दूरी, और P पॉइंट का Z एक्सिस से दूरी। तो यहां देखिए, समझिएगा अच्छे से बच्चों, इस P पॉइंट को Y एक्सिस पर के पॉइंट से मिलाइए, इससे मिलाइए, क्या ये परपेंडिकुलर होगा? ये फील हो रहा है 3D में? ये आपका जो साइड है, ध्यान से समझिएगा, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो भी ये लाइन OP मिल रहा है, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, और किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच दूरी का मतलब परपेंडिकुलर दूरी, तो इसका इससे दूरी जो होगा वो कितना होगा बच्चों, √x² + z² होगा। ये दूरी क्या देखे तो √x² + z² होगा क्या, एक्स एक्सिस से नहीं दिख पाएगा, है ना, 3D है, लेकिन ये वाला दिख रहा है। जेड एक्सिस से कैसे निकालेंगे, तो जेड एक्सिस से दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट और ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से मुझे दूरी चाहिए, तो जेड एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा क्या, ये परपेंडिकुलर होगा क्या, ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 0 0 z 0 0 z। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस कैसे निकलेगा, √x² + y², जेड 0 हो जाएगा, तो ये आएगा √x² + y², है ना। वैसे ही ये आपका यहां से दूरी निकालना होगा, यहां से दूरी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका जो डिस्टेंस है उसका क्या फार्मूला होगा, उसका क्या फार्मूला होगा, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से दूरी क्या देगा बच्चों, x एक्सिस में x वाला टर्म नहीं होगा, √y² + z²। y एक्सिस से दूरी क्या होगा, y एक्सिस दूरी क्या होगा, बोलिएगा z² + x², और z एक्सिस से दूरी क्या होगा बच्चों, z एक्सिस से दूरी होगा √x² + y²। तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस से दूरी निकालना होगा, तो ये 3 फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, ये 3 फार्मूला। सर थोड़ा एक पेज नीचे कर दीजिए तो, नीचे मतलब ऊपर, वही ऊपर से। चलिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम हो गया कोऑर्डिनेट सर। प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन में नोट करना, और एक्सिस के साथ देगा तो PA हो जाएगा √y² + z², वो फिगर में समझना है, उस फिगर में 3D फिगर में समझना है। y एक्सिस से दूरी होगा √z² + x², और z एक्सिस से दूरी होगा √x² + y²। नेक्स्ट हेडिंग बनाना बच्चों, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्रोजेक्शन वर्ड तुम लोग सुने हो ना, प्रोजेक्शन वर्ड सुने हो, वहां पे डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन आया था, तो प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सिस, यानी प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर के फॉर्म में यदि एनालिसिस करते हैं ऑन x एक्सिस का मतलब i कैप, प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे याद है, प्रोजेक्शन निकालते थे OP.i, प्रोजेक्शन का मतलब समझ चुके हो, बाई i का मैग्नीट्यूड। OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर है आपका xi कैप + yj कैप + zk कैप है, तो i के साथ डॉट लेंगे तो x बचेगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन i कैप मतलब हम OP को यदि हम x एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो सिर्फ x मिलेगा, उसका x कोऑर्डिनेट।
प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस का मिलेगा, वाई मिलेगा, और प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन जेड एक्सिस का मिलेगा, जेड मिलेगा। प्रोजेक्ट करने का मतलब जो 3D में आपको जो ओपी वेक्टर है उसको यदि एक्स एक्सिस पर उसका प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका जो लेंथ आएगा एक्स एक्सिस पर वो एक्स के बराबर आएगा। क्योंकि आप एक्स वाई जेड पे कैसे पहुंचे होंगे, आप एक्स के तरफ एक्स चले होंगे, फिर वाई की तरफ वाई चले होंगे, फिर जेड की तरफ जेड चले होंगे, तो फिर से उसको उस वेक्टर को एक्स पर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका प्रोजेक्शन आ जाएगा एक्स के बराबर, और वाई एक्सिस पर वाई आएगा और जेड एक्सिस पर जेड आएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? हेडिंग बनाइएगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। जैसे कि आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। आपका ये पॉइंट है x कॉमा वाई कॉमा जेड, ये कोई 3D पॉइंट है x कॉमा वाई कॉमा जेड। इसका आप रिफ्लेक्शन लीजिएगा, मिरर इमेज लीजिएगा, मिरर इमेज लीजिएगा किसके अबाउट, एक्स वाई प्लेन के अबाउट मिरर ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं, सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अबाउट ले रहे हैं, तो इसका सिर्फ z बन जाएगा माइनस जेड, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा और z बन जाएगा माइनस जेड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P इन एक्स वाई प्लेन लेंगे तो ये आएगा x कॉमा वाई कॉमा माइनस जेड। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P वाई जेड प्लेन में लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P इन जेड एक्स प्लेन लेंगे तो x कॉमा माइनस वाई कॉमा जेड। क्योंकि वाई जेड एक्स वाई प्लेन में मिरर को रखेंगे तो इसका बस z बन जाएगा माइनस जेड, वाई जेड प्लेन में x बन जाएगा माइनस एक्स, और जेड एक्स प्लेन में y बन जाएगा माइनस वाई, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करता है। तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्शन निकालने का तरीका। अब बोलेगा सर दूसरा कोई प्लेन रहेगा जनरल, तो वो प्लेन में पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। साइन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन वेरियस ऑक्टेंट्स, ध्यान समझिएगा बच्चों, वहां पे क्या पढ़े थे 2D में, 2D से रिलेट करके पढ़ो। तो 2D में आपका क्वाड्रेंट बनता है, 4 बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन कैसे आता है बच्चों, प्लस प्लस है ना, माइनस प्लस, माइनस 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 है ना, और यहां आ जाएगा प्लस माइनस। माइनस। ये 2D की बातें हैं। जब 3D में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कट करता है तो ऑक्टेंट्स बनता है, 8 भाग में बांट देता है, 8 भाग में बांट देता है, और यहां पे लिखेगा ऑक्टेंट्स और यहां पे लिखेगा कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब वहां पे क्वाड्रेंट होता है 4 पार्ट और यहां पे बनता है ऑक्टेंट्स, है ना। अब ऑक्टेंट्स में यहां पे आपका आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। ऑक्टेंट्स में आपका क्या आएगा, एक आएगा एक्स वाई जेड, ओ एक्स वाई जेड। इसमें क्या होगा बच्चों, एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस और जेड भी प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब आएगा दूसरा आपका आएगा, ध्यान समझिएगा, एक्स डैश वाई जेड, डैश लगे मतलब निगेटिव की तरफ से लेंगे, तो एक्स हो जाएगा माइनस और वाई हो जाएगा प्लस और जेड हो जाएगा प्लस, दूसरा पॉसिबिलिटी। तीसरा क्या हो सकता है, ओ एक्स वाई डैश जेड, यानी प्लस माइनस प्लस, क्लियर हो रहा है। और नेक्स्ट होगा इसमें ओ एक्स वाई जेड डैश, एक्स वाई जेड डैश, तो यहां हो जाएगा प्लस प्लस और ये हो जाएगा माइनस, क्लियर हुआ। प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस। अब क्या होगा बच्चों, अब ऐसा हो सकता है, इधर लिख रहे हैं, अब हो सकता है दो दो करके बनाइए, दो निगेटिव, एक्स डैश वाई डैश जेड, मतलब एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव और जेड पॉजिटिव। आप लोग पूरा सीधा बनाइएगा। अब एक्स वाई डैश जेड को निगेटिव कीजिए, वाई जेड को, तो वाई डैश जेड डैश, ये प्लस और ये दोनों माइनस। अब क्या करें बच्चों, अब जेड और एक्स को बनाइए, तो एक्स डैश वाई जेड डैश, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और लास्ट हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, यानी तीनों माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे पॉइंट कितने तरह से होगा, यहाँ पे पॉइंट 8 तरह से होगा बच्चों, 8 तरीका से होगा। वहां पे पॉइंट की 4 पॉसिबिलिटी होती थी, 2D में पॉइंट का
कितना पॉसिबिलिटी होता था? 4 पॉसिबिलिटी, प्लस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे जो 3D में आपका पॉइंट होगा उसमें 8 पॉसिबिलिटी होगी, या तो प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, 2 माइनस फिर 1 प्लस, और तीनों माइनस हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे ऑक्टेंट्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों। यहाँ पे आपको जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उसमें 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो तीनों प्लस, या x माइनस वाई जेड प्लस, y माइनस एक्स जेड प्लस, z माइनस एक्स वाई प्लस, या एक्स वाई माइनस जेड प्लस, फिर आपका x प्लस और वाई जेड माइनस, फिर आपका y प्लस एक्स जेड माइनस, और फिर तीनों माइनस हो सकता है। ये अंतर है 2D में और 3D में। बड़े बच्चों आगे, बड़े बच्चों हेडिंग बनाइएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये चीज आपके लिए नया नहीं है, बस वहां और यहां में क्या अंतर है उसको समझना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, वहां भी हम लोग डिस्टेंस निकालते थे। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट का यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 y2 z2। तो सेम फॉर्मूला यहां भी होगा बच्चों, वही फॉर्मूला यहां भी होगा, है ना। आपके पास यदि 2 पॉइंट है 3D में, x1 y1 z1, यहां समझिएगा, और x2 y2 z2, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो दोनों पॉइंट के जो बीच की दूरी होगी बच्चों, दोनों पॉइंट के जो बीच की दूरी होगी वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 लिखो, या x1 माइनस x2 लिखो, स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज क्या बढ़ जाएगा बच्चों, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और 3D में एक एक्स्ट्रा टर्म बढ़ जाएगा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। यहां से डायरेक्ट आप ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, और वेक्टर में भी ये काम किए हुए हैं। ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर पता है, बी का पता है, तो वहां पे हम लोग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड देता था वही तो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी होती है ना। तो वेक्टर जरूरी है यहाँ पे 3D समझने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग बनाना बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पे ध्यान देना। तो सेक्शन फॉर्मूला में कह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट है। सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हैं 2D में भी, यहाँ पे क्या अंतर होगा आप समझ रहे हैं, x1 y1 z1, है ना, और b x2 y2 z2। b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 y2 z2। बिल्कुल 3D हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं। a x1 y1 z1 यहाँ a कर दो, और b x2 y2 z2 आपके पास 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और p पॉइंट डिवाइड्स ab इंटरनली इन द रेशियो m:n। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, x का फॉर्मूला आएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस m। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और z कैसे निकालोगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा z। वहां पे क्या लिखते थे बच्चों, वहां पे बस mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n लिख के छोड़ देते थे। यहाँ पे आपको z भी मार्क करना होगा, mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। यानी 2D और 3D में अंतर है कि यहाँ पे a कोई पॉइंट है x1 y1 z1, और b कोई पॉइंट है x2 y2 z2। ध्यान दीजिएगा x2 y2 z2। तो इस दोनों पॉइंट को मिलाने, इस दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन है उसको कोई दूसरा p पॉइंट यदि इसको m:n रेशियो में बांट रहा है बच्चों, तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। सेम फॉर्मेट है कि नहीं है, बस अंतर क्या है, एक कोऑर्डिनेट बढ़ गया, पीछे का रिवाइज हो रहा है ना 2D का, तो एक चीज बढ़ गया बस, mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n बढ़ गया। बनाइएगा बच्चों, पार्टिकुलर केस।
इफ पी एक्स वाई जेड बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट हो जाएगा तो हो जाएगा x1 प्लस एक्स टू बाई टू, मिड पॉइंट होगा तो x हो जाएगा x1 प्लस एक्स टू बाई टू, है ना, और y हो जाएगा मेरे बच्चे y1 प्लस वाई टू बाई टू, y हो जाएगा y1 प्लस वाई टू बाई टू, और z हो जाएगा मेरे बच्चे z1 प्लस z2 बाई टू। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, x हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू, y हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई टू, और z हो जाएगा z1 प्लस z2 बाई टू। ये वैलिड कब होगा, जब मिड पॉइंट होगा, जब मिड पॉइंट होगा। वहां पे 2 ही आता था, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, है ना। बड़े बच्चों और जल्दी लिखिएगा, साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिए। अब एक्सटर्नली सेकंड में सेक्शन फॉर्मूला का सेकंड पार्ट, इफ p xyz divides ab externally in the ratio m:n, एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा, बस हो जाएगा mx2, बोलिए जल्दी, माइनस nx1 बाई m माइनस m-n। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कितना होगा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, और z हो जाएगा mz2 माइनस nz1 बाई m माइनस n। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल सेम है 2D की तरह, बस यहाँ पे आपका एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, एक इसका z कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, mz2 माइनस nz1 बाई m माइनस n बढ़ जाएगा। अब जो बताने वाले हैं बच्चों उसको समझिएगा अच्छे से। सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है, सेक्शन फॉर्मूला इतना ही याद रखना है आपको, नोट बनाइएगा। फर्स्ट पॉइंट याद कीजिए बच्चों, मैं बार बार 2D से रिलेट करके पढ़ाता हूं इसलिए समझिएगा। वहां पे बोलते थे ना कि मान लेते हैं कि कोई ए बी कोई पॉइंट है, और इस ए बी ज्वाइन करने वाला को कोई लाइन जो है वो इसको बांट रहा है, किस रेशियो में बांट रहा है। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन बनाते थे याद करो बच्चों, तो हम लोग m:n नहीं मानते हैं, क्या बताते वहां, λ:1 या k:1 मानते हैं, क्योंकि m/n भी एक रेशियो को एक लैम्डा मान लेंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पे m और n दो रेशियो मान करके, दो वेरिएबल मान के काम नहीं करते हैं, और उसके बाद इसको λ:1 में मान लेते थे, और ये पॉइंट इस लाइन पर है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करता था, वहां से लैम्डा निकल जाता था। तो वैसे ही क्वेश्चन यहां बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D, समझिएगा। XY YZ एंड ZX प्लेन है आपके पास, डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A x1 y1 z1 एंड B, बात समझ में आ रहा है, 2D से रिलेट करके पढ़ो, x2 y2 z2 x2 y2 z2 in the ratio डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, लेकिन इस रिजल्ट को आपको याद नहीं रखना है। ये हो जाएगा माइनस z1:z2 माइनस x1:x2। बहुत अच्छे समझना इसको, थ्योरी बहुत सारा थ्योरी को हम मतलब थ्योरी को यही समझा देंगे कि प्रॉब्लम बनाने में आसान होगा। एंड माइनस y1:y2, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस रिजल्ट को आपको याद नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना है, y1:y2 रिस्पेक्टिवली ध्यान देना। कहना क्या चाह रहा है पहले समझना, कहना ये चाह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट है, इसका लॉजिक समझने से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपके पास दो पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है ना, उसको कोई एक प्लेन है मेरे बच्चे, एक प्लेन है। कौन सा प्लेन है, XY प्लेन। अभी आप पढ़े हो ना XY प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, प्लेन को हम लोग ऐसे 3D में दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये प्लेन का व्यू आता है इसमें। वहां पे लाइन था, 2D में दो पॉइंट को मिलाने वाले को किसी को लाइन काट रहा था, यहां पे इसको कोई प्लेन काट रहा है, प्लेन। तो ये कोई जो प्लेन है वो पूछ रहा है कि किस रेशियो में काटेगा, कौन सा प्लेन है, XY प्लेन। XY प्लेन का इक्वेशन क्या लिखोगे, Z = 0,
एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या लिखोगे, z इक्वल टू 0। कौन सा प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है z इक्वल टू 0। पूछेगा किस रेशियो में बांटेगा, तो इस रेशियो को क्या मानेंगे बच्चों, हम लोग लैम्डा इज टू 1 मानेंगे। लैम्डा इज टू 1 में जब भी रेशियो का सवाल हो तो लैम्डा इज टू 1 में मानते हैं। इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो लैम्डा के टर्म में, mx2 लैम्डा x2 प्लस 1x1 बाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1, my2 लैम्डा y2 प्लस y1 बाई लैम्डा प्लस 1। आ रहा बच्चों समझ में। और यहां से लैम्डा z2 प्लस z1 बाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1। अब ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इस लाइन पे, एक्स वाई प्लेन पे, लाइन पे नहीं, P लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन। P पॉइंट कहां लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे। P लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का मतलब z इक्वल टू 0। और जो भी पॉइंट किसी कर्व पर होता है तो उसकी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है यार। तो इसका z0 कर दो ना, z लैम्डा z2 प्लस z1। ये थ्योरी है, इसको है ना रट्टा नहीं मारना कि प्रॉब्लम ही आ गया, इसको यूज करेंगे, स्ट्रैटेजी यहां समझ रहे हैं। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा का वैल्यू आ गया माइनस z1 बाई z2। यही तो है रेशियो, माइनस z1 इज टू z2। पूरा रट्टा मार लेते हैं, हम रटते ही नहीं है इसको। हम कॉन्सेप्ट याद रखते हैं बाबू, इतना चीज हो जाएगा, कितना रटोगे सब रिजल्ट को, इसको रिजल्ट को याद नहीं रखना है। मैं बोल रहा हूं कि ये पॉइंट्स को से ये पॉइंट निकाल लो, ऐसा क्वेश्चन तो 2D में बनाते ही थे। इस पॉइंट से ये पॉइंट निकाल लो लैम्डा के टर्म में, और ये पॉइंट को प्लेन पे सेटिस्फाई करा दो, z इक्वल टू 0 प्लेन पे सेटिस्फाई करा दो, तो यहां से रेशियो निकल जाएगा। और याद करो हम लोग इंटरनली मान के बनाते हैं, और रेशियो पॉजिटिव आ गया मतलब इंटरनली होगा, और रेशियो निगेटिव आ गया मतलब वो क्या होगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। क्लियर है यहां तक, ये पॉइंट क्लियर है बच्चों, क्लियर है। माइनस z1 एक स्ट्रैटेजी है। सिमिलरली आप ये निकाल सकते हो, जब yz प्लेन पे लाई करेगा तो x0 होगा, तो x0 होगा तो लैम्डा आ जाएगा माइनस x1 इज टू x2। और जब zx प्लेन पर होगा तो zx प्लेन पर y0 होगा, तो यहां से रेशियो आ जाएगा माइनस y1 इज टू y2। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये एक स्ट्रैटेजी है जिसका हम यूज 2D में भी कर चुके हैं। यहाँ पे इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह बच्चे रटना चाहते हैं, मत रटो यार, कितना रिजल्ट रटो। अब एक जनरल लेते हैं, नोट पॉइंट 2। नोट पॉइंट 2 लेते हैं कि द लाइन सेगमेंट, ध्यान दीजिएगा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स a x1 y1, प्लेन का इक्वेशन जानते हो क्या होता है, जनरल इक्वेशन। प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है बच्चों ax by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। कैसे तुम लोग लाइन पढ़ते हो ना, इसलिए बोलते थे स्ट्रेट लाइन का रिवाइज करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो 2D में होता है उसका इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पे प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। जैसे कोई लिख दे बंदा कि 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिमाग में उठाना चालू कर दो, प्लेन। ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कैसे देख के पहचान लेते हो कि सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, वैसे यहाँ पे 3D में इस इक्वेशन को देख के बच्चों पहचान सकते हो कि दिस इज द प्लेन। तो कोई लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a x1 y1 z1 and bx2 y2 z2, bx2 y2 z2 है ना, is divided by the plane। इसको एक कोई जनरल प्लेन डिवाइड कर रहा है। अभी तक हम लोग कौन सा प्लेन ले रहे थे, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन। जरूर थोड़ी हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिवाइड करता था, वहां पे जनरल लाइन भी काटता था, वैसे यहाँ जनरल प्लेन काटेगा। इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। प्लेन के इक्वेशन क्या होता है बच्चों, सारे बच्चों के दिमाग में बैठ गया, स्ट्रेट लाइन की तरह है, बस इसमें सी जेड आ जाएगा टर्म, सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0।
Cz plus d equal to 0 in the ratio कितना, इसको बैठ के फॉर्मूला की तरह मत रटना, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बटे ax2। स्ट्रेटजी समझना, बहुत सारा चीज को यहां समझना है, ध्यान दीजिएगा। इस रेशियो में बांटेगा ये एक फार्मूला की तरह है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस फार्मूला को आपको नहीं रटना है। आपको बनाना कैसे सवाल को, आपको सवाल में क्या देगा, आपको सवाल में 2 पॉइंट देगा बच्चों, और देगा कि एक प्लेन है जो उसको फलाने कितना रेशियो में काट रहा है, रेशियो निकालिए। तुम जनरल एक फिगर बनाना, रफ फिगर अपना कि सर ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है सर x1 y1 z1, और बी एक पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 z2। और ये जो प्लेन है, ध्यान समझना, ये जो प्लेन है इसको काट रहा है, मान लेते हैं किस रेशियो में, λ:1, λ:1 है ना बच्चों। ये प्लेन, जो प्लेन है, एक लाइन है आपका, एक लाइन ले लो, कोई अपना पेन ले लो स्पेस में 3D, और एक कागज को टुकड़ा को ऐसे जब काटोगे तो उसको एक पॉइंट पे काटेगा। तो प्लेन किसी लाइन को कितना जगह काटता है, एक पॉइंट पे काटता है, एक पॉइंट पे काटता है। तो इस पॉइंट का नाम दे दिए P और बोल दिए कि λ:1 में काट रहा है, और प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा वहां पे, 1 नोट का ही स्टैंडर्ड फॉर्म। वहां पे पास xy प्लेन था, यहाँ पे जनरल प्लेन होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ भी पहले P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे सेक्शन फार्मूला से, है ना, और उसको फिर से इसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो इसको रटना नहीं है, इस फार्मूला को बैठ कर रटना नहीं है यार, फिर से बोल रहे हैं, आप जनरल फॉर्म से निकाल लीजिए लैम्डा इंटू x2 1 इंटू x1 बाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इंटू y2 1 इंटू y1 बाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा z2 1 z1 बाई लैम्डा प्लस 1, और इस p पॉइंट को यहां पे डाल के सेटिस्फाई करा देंगे। ये देखने में x1 y1 इसलिए खतरनाक लग रहा है, न्यूमेरिकल डाटा दिया रहेगा, उसमें पुट कर देंगे, और पुट करके वहां से लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल 2D की तरह है। तो कटने के बाद फिर से ज्वाइन करना है, क्या कटने के बाद फिर से ज्वाइन करना है? हाँ, फिर ज्वाइन करना है बाबू, फिर ज्वाइन करना है, थोड़ा सा इसको क्लिक कंप्लीट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा x2, जल्दी बताओ, लैम्डा x2 प्लस कितना, x1 बाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 बाई लैम्डा प्लस 1, है ना, और लैम्डा z2, थोड़ा सा थ्योरी और बच गया इसमें, लैम्डा z2 प्लस z1 बाई लैम्डा प्लस, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं आज, लैम्डा प्लस, आसान सा टॉपिक है। अब इस पी पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे, और सेटिस्फाई करा के वहां से हम लोग लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर से ज्वाइन करो। सर यहाँ पे माइनस है क्या रेशियो के बाद? हाँ, माइनस होता है यहाँ पे, प्रूफ अभी करेंगे, मतलब माइनस आएगा, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बटे ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, इसी का प्रूफ कर रहे हैं। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि रिजल्ट याद